संजीव श्रीवास्तव जी, आपका क्या कहना है? यानी डोनाल्ड ट्रंप तो ये लगातार कह ही रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बात कर रहे हैं, अभी भी वो जिस तरह से इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, तेल भंडारण वहां पर करेंगे, पाकिस्तान को लेकर बात कर रहे हैं, ईरान को लेकर उन्होंने रोक रखा और रशिया के साथ हमें जिस तरह से जोड़ा है, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है। लेकिन क्या हम प्रीएम्प्ट कर सकते थे? क्या कोई कदम उठाए जा सकते थे? देखिए, पाकिस्तान की बात तो करने का इसलिए कोई मतलब नहीं है कि अब बहुत ही स्पष्ट है कि अगर आप दुनिया के मानचित्र पे देखते हैं तो चीन, रूस, अमेरिका सब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा लग रहा है। चीन तो खैर खुल के ही उनके साथ है, लेकिन बाकियों को भी आप देख लीजिए तो वो तो एक सेपरेट जियोपॉलिटिक्स की डायनेमिक्स हैं और उसकी कंपल्शंस या मजबूरियां हैं, जटिलताएं हैं, वो एक पहलू है। प्रीएम्प्ट करने वाली बात का जहाँ तक है वो मुझे थोड़ा मतलब इंडियन गवर्नमेंट के साथ, हमारी सरकार के साथ पूरी सहानुभूति भी है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. क्योंकि आप इतनी जल्दी ये चीजें प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। एक ट्रेड डील अमेरिका के साथ नेगोशिएट हो रही है, हमें मालूम था कि वो इस तरह का कुछ कदम चौंकाने वाला उठा सकते हैं, फिर उसको नेगोशिएट करके कम कर सकते हैं। चीन पे 135% की ड्यूटी लगाई थी टैरिफ, वो आज 30%, आज 34% है शायद। तो वो इतना बार्गेनिंग अपने हाथ में रखता है ट्रंप, क्योंकि ट्रंप तो नेगोशिएटर है, वो तो व्यवसायी हैं, वो तो एक पत्ता फेंकते हैं और फिर सोचते हैं सामने वाला आप देखिए कितना सरेंडर करता है, कितना झुकता है, कितना उनकी शर्तों पे आता है, और फिर वो दूसरा पत्ता खोलेंगे, फिर तीसरा। उस तरह की स्किल्स हमारे पास क्या फिलहाल किसी के पास भी नहीं है दुनिया में कि उस तरह की हेड ऑफ द स्टेट के साथ इतनी नेगोशिएशन स्किल्स, आप इतना उनको प्रीएम्प्ट करो, उनके माइंड को पहले से सोचते समझते। लेकिन ये चौंकाने वाला डिसीजन, और हम 25% तो हेडलाइन टैरिफ उन्होंने अनाउंस किया है। जो पेनल्टीज की बात है 10% ब्रिक्स वाली अगर वो लगाते हैं तो, और जो रूस के साथ संबंध की टैरिफ है उस पर ट्रंप खुद नहीं बोले हैं, लेकिन उनकी सरकार के जो वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक हैं, उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वो टैरिफ 100% होगा। तो 100% वो, 10% ब्रिक्स का, 25% ये, उसमें से एक ही रिलीफ है कि वो हमारे 10% बेसलाइन भी है, हुआ खुदा ना खास्ता, भगवान न करे जी। तो बेसलाइन 25 है, लेकिन उसके अलावा ये दो टैरिफ की बात वो और कर रहे हैं ना, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो उनका अधिकारी कह रहे हैं, और 10% ब्रिक्स का, लेकिन वो अभी घोषणा नहीं हुई है। देखिए, प्रॉब्लम एक्चुअली इस केस के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, विकल्प नहीं थे। वो अपनी तरफ से भारत के हितों में बेस्ट ट्रेड डील नेगोशिएट करना चाहते हैं। हमारे एग्री जो सेक्टर है किसान से संबंधित, रूरल, डेयरी वगैरह, उसको नहीं खोलना चाहते जो अमेरिका चाहता है। तो हमारे हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, हमारे पास बहुत विकल्प नहीं है। लेकिन संकट का समय है, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता मुझे कि कोई आसमान गिर गया है, ज़मीन फट गई है। ठीक है, हमारा इस पर भी आगे बात हो सकती है, क्योंकि निर्भर करती है, क्योंकि इस पर भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने रास्ते तो बंद नहीं किए सर। उन्होंने कहा कि अभी भी बातचीत जारी रहेगी, मतलब बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन ये हम ऐलान कर रहे हैं। तो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप सुमेरा जी कभी रास्ते बंद करते ही नहीं। वो तो अल्टीमेट नेगोशिएटर है, बिल्कुल। वो 25 से 15 पे भी आ सकते हैं, जब 130 से आ गए 35 पे चीन के साथ। ठीक है, इसी पर हमारे साथ अमिताभ जी भी मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, फिर डिबेट को ओपन करेंगे। अमिताभ जी, प्रेशर में आ गए हैं कि हमें जल्दी कोई ट्रेड डील क्या जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि दरअसल ये प्रेशर बनाने के लिए ही है क्या जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक डील चाहते हैं, अपने फायदे के लिए चाहते हैं, जिसमें अमेरिका का सबसे ज्यादा फायदा हो। अल्टीमेट नेगोशिएटर वो हैं, ये दिख भी रहा है। और इस वक्त क्या वो ऑन द रोल हैं, क्योंकि उन्होंने यूके के साथ डील कर ली और यूरोपियन यूनियन के साथ सबसे बड़ी डील कर ली, और क्या इस वजह से और ज्यादा दबाव उन्होंने भारत पर इस तरह की प्रतिक्रिया के जरिए लगाया है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ऑन द रोल हो या ना हो, एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि भारत ने उनसे कभी भी उनकी बातों को ना नहीं किया। हमने उनसे शुरू से, ये हमारी मंशा भी यही रही कि जितने भी अच्छे संबंध हमारे प्रधानमंत्री के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, उसको कहीं ना कहीं एनकैश किया जाएगा भारत के हितों में, भारत की राष्ट्रीय हितों में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह डिक्लेरेशन किया कि वो टैरिफ लगाएंगे, 25% टैरिफ लगाएंगे, और अभी तो सुनने में आया 50% कॉपर पर भी लगा रहे हैं, तो जो हमारी अपेक्षाएं थी अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से, वो पूरी नहीं हुई। रही जो अब तक ट्रेड निगोशिएशंस हुए, अगर उसको भी ध्यान से देखेंगी सुमेरा जी, तो आप पाएंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो गिव एंड टेक किया है। क्या किया है? तो उन्होंने जापान से, मान लीजिए, उन्होंने 15% उन पर टैरिफ लगाया है।
उनसे कहा आप 550 बिलियन हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। करिए। साउथ कोरिया से कहा, उनको कहा तो उन्होंने कहा 350 बिलियन हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। भारत से उनकी अपेक्षा दो है। पहली है कि वो टैरिफ तो कम करें, भारत उसके लिए तैयार भी हो गया है, और फिर हम उनसे हथियार खरीदें। हाँ, जो सबसे डिफिकल्ट है भारत के लिए इस समय कि उनसे हम हथियार, और वो कंपेल करना चाहते हैं कि आप जो भी S-400 या जो भी T सीरीज के टैंक्स खरीदते हैं वो उनसे ना खरीद के आप हमसे खरीदने लगिए। तो प्रॉब्लम वहां आ रही है, और सबसे ज्यादा दुविधा भारत के लिए ही। और भारत तो क्लियर है कि हमारे 70% डिफेंस प्लेटफॉर्म जो हैं वो सोवियत और रशियन ओरिजिन के, हम उनको ओवरनाइट बदल भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस समय जो स्थिति बन गई है उसको देख के यही लग रहा है कि अभी भी ट्रेड नेगोशिएशंस के द्वार खुले हैं, और वो भारत को टीज कर रहे हैं। शायद वो पाकिस्तान को के साथ तेल का व्यापार करने के नाम पर, या ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। वो गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उसमें डील हो। एक चीज, एक छोटी सी चीज, जी। अगर आप देखिए, उन्होंने जो कहा है कि रूस के साथ जो सेकेंडरी टैरिफ्स लगेंगे, सिर्फ भारत के उन्होंने इंगित किया है, चीन के प्रति इंगित नहीं किया। और चीन ये जानता है कि ट्रेड नेगोशिएशंस होगी तो जो सेकेंडरी टैरिफ्स हैं वो उन पर नहीं लगाए जाएंगे, तभी होगा। और भारत को वो हमेशा एक डेमोक्रेटिक स्वॉर्ड जो है हमारे ऊपर हमेशा डोलता रहेगा ट्रंप के द्वारा। तो हमें कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करना होगा ज़्यादा कि इसको कैसे टैकल किया जाए। क्या हम उनसे तेल खरीद सकते हैं? वो खरीद सकते हैं। क्या उनसे हम टैरिफ कम कर सकते हैं? वो कर सकते हैं। क्या हम उनसे जो डिफेंस डील है वो कर सकते हैं कि नहीं? तो वो वहां बात अटकी हुई है, और शायद मुझे लगता है अक्टूबर आते आते तक कुछ और नेगोशिएशंस का स्कोप होगा।